मैम जो आप 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स करते थे ना, वो बहुत एक्यूरेट होती थी। मैम हम कितना ईगरली उसका वेट कर रहे थे। मैम इस बार आपने 4 मंथ्स के हिसाब से न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस क्यों नहीं करी? एक्चुअली देखिए, मैं कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर रही थी और स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसे चीज़ें इस बारी नहीं हो पाई। खैर, अभी भी नया साल गया नहीं है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। और आपकी खास रिक्वेस्ट पे आपके लिए 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स हैं। और इस बारी मैं 4 मंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ 2022 एंड फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें सेकेंड 4 मंथ्स 2023 के रहेंगे एंड थर्ड वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ 2023 के 4 मंथ्स रहेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2023 की फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग, जिसमें कि ओवरव्यू ऑफ 2022 भी है। तो चलिए वर्गोज़, आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं 2023 की रीडिंग शुरू करूं, एक नज़र 2022 को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही एक शॉर्ट ग्लिम्स है 2022 का। तो मेजर इवेंट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कवर करेंगे। हम सिर्फ एक ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे कि 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, लेजीनेस एंड द हर्मिट। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। 2022 में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक मिसिंग सी फीलिंग रही होगी। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मेजर इशू नहीं था, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मेजर अगेन मैं कहूँगी परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप 100% नहीं फील कर रहे थे 2022 की स्टार्टिंग में। और कुछ के लिए देखिए, अगेन कोई स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए कोई परेशानी नहीं रहती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस मिसिंग फीलिंग का रीज़न था कि आपने कुछ चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया या फिर कुछ चीज़ों के लिए आप लेज़ी रहे। और यहाँ पे बहुत सारे वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि उतना सोशलाइज आपने नहीं किया, उतना ज़्यादा एक्टिवली आपने चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड कहता है कि कोई मेजर रीज़न नहीं रहा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है अगेन कि आप लेजी हो रहे थे, आप थोड़ा सा आलस कर रहे थे। और फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए 2022 की स्टार्टिंग में चीज़ें ठीक ठाक थी, कंफर्ट था, मज़ा था, मस्ती थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन इसके बावजूद भी किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक मिसिंग फीलिंग रह रही थी। आप बहुत ज़्यादा 100% नहीं महसूस कर रहे थे, जैसे कि किसी चीज़ को खोज रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। एंड देखिए, मिड 2022 के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि अगेन किसी खास चीज़ को लेकर आपने एक्सपेंशन चाहा, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहा, या फिर ओवरऑल ही देखिए लाइफ में आपको लगा कि अब एक्सपैंड करना चाहिए। और जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको आपने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, उनको आपने एक्सप्लोर किया। जो भी बाउंड्रीज थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस थी, उनको भी आपने ओवरकम करना चाहा। लेकिन देखिए, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो जो भी लोग आपके आसपास थे उनकी तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिला, वो एक कोऑपरेशन नहीं मिली। इनफैक्ट कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि भाई जो भी लोग आपके आसपास हैं वो कहीं आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। या देखिए, जो भी आपने उनके लिए किया या ओवरऑल जो भी एफर्ट्स, जो भी मेहनत आपने करी, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, आपको वो अप्रिसिएशन, आपको वो रिकग्निशन नहीं मिली। यहाँ पे कुछ वर्गोस या फिर बहुत सारे वर्गोस के लिए भी हो सकता है कि कोई खास गोल था, कोई खास मकसद था, उसके लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन या तो आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली, बिल्कुल भी विक्ट्री नहीं मिली, या फिर उस हिसाब से सक्सेस विक्ट्री आपको उस चीज़ को लेकर नहीं मिली। एंड देखिए, एंड ऑफ 2022 के लिए क्रिएटर एंड नाइट ऑफ सोड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं, जहां मन ही मन बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर रहा। या फिर लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आपने क्रिएट करना चाही या फिर आपने क्रिएट करी। वहीं सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोड्स
रिवर्स का कार्ड कहता है कि जितनी स्पीड से आप चीज़ों को करना चाह रहे थे, जितनी स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, उतनी स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पाए और कहीं चीज़ें स्लो रहीं। एंड देखिए, हो सकता है कि सडन चेंजेस या फिर कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे थे, नहीं ला पाए, क्योंकि देखिए ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड रिवर्स है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि 2022 में या फिर 2022 के एंड में ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे। और यहाँ पे कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपके व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे। एंड ओवरऑल के लिए देखिए, मैं कहूँगी कि 2022 के एंड में या फिर 2022 पूरा ही आपके लिए स्लो रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ही हॉर्सेस के कार्ड रिवर्स हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाए जिस तरीके से आप बढ़ना चाह रहे थे, उस तरीके से एक ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं हो पाई 2022 में ओवरऑल ही, जिस तरीके से वर्गोस आपने एक्सपेक्ट किया था, प्लान किया था या फिर आप चाह रहे थे, कहीं चीज़ें स्लो रहीं। और हो सकता है कि मिड ऑफ 2022 में आपने किसी चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल भी स्टक भी अपने आप को महसूस किया, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी 2022 में के एंड में भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज रहीं जहाँ पे चीज़ें स्लो रहीं। और देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं हर्मिट के कार्ड को इन्वॉल्व करना भूल गई, तो इन तीनों ही कार्ड्स को देखूं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए या चीज़ें काफ़ी स्लो रहीं, उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ी जितनी स्पीड से आपने एक्सपेक्ट किया था। और फिर से मैं कहूँगी, चाह रहे थे, ट्रैवल प्लान्स बहुत सारे लोगों के डिले हुए होंगे या ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज भी 2022 में वर्गोस आप लोगों के लिए रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। और अब देखते हैं वर्गोस की ईयर 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोगों के लिए क्या रह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे इन 4 मंथ्स के लिए दिख रहे हैं 7 ऑफ कप्स एंड इंटीग्रेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं नए साल की स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ वर्गोस आपको लग सकता है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, उनको आप अपने माइंड से, अपनी लाइफ से हटाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पीछे आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, कोई चॉइस लेना चाह रहे थे और बहुत सारे ऑप्शंस आपके माइंड में रह रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप किस ऑप्शन को चूज करें। तो कहीं देखिए, 2023 की स्टार्टिंग में आप इसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप सोच बहुत रहे थे, आप ख्वाब बहुत देख रहे थे, आप विजन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अगेन आप कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे या नहीं ले रहे थे। तो कहीं 2023 की स्टार्टिंग में आप इन्हीं चीज़ों को लेकर अगेन एक कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। कहीं अगेन कहूँगी कि आप डिस्ट्रैक्शंस को या जो भी कंफ्यूजन रह रही है उनको हटाना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि कोई चीज़ में आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोच रहे थे, उसमें भी एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, एक बैलेंस लाने पे बहुत सारे वर्गोस का काफ़ी फोकस रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इंटीग्रेशन का कार्ड है एंड टेम्परेंस भी सिमिलर कार्ड है डिफरेंट डेक से। तो देखिए, मिड जनवरी के लिए या फिर सॉरी, मिड जनवरी नहीं, इन 4 मंथ्स के मिड के लिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि वो बैलेंस जो आप 2023 की स्टार्टिंग में लाना चाह रहे थे, वो कहीं आप ला पा रहे हैं। एक पीस, एक सुकून रहता हुआ दिख रहा है और बहुत मॉडरेशन में, बहुत फिर से मैं कहूँगी बैलेंस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे किसी चीज़ के लिए हफड़ तफड़ नहीं करनी है, मुझे किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है और मुझे कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए,
मन ही मन कुछ वर्गोस का लिटरली हो सकता है कि फोकस रहे भाई ना तो फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करनी है, ना पीछे जो चला गया उसके ऊपर सोच सोच के अपने आप को परेशान करना है। ये जो अभी पल है, ये जो अभी आज है, इस पे फोकस करना है और जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाना है। और हो सकता है कि वर्गोस यही एक सोच भी आपको एक बैलेंस, एक पीस, एक सुकून रखने में हेल्प कर रही है। और मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस, ये आइडियल सिचुएशन होती है अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में रह पाएँ या रहना सीख लें जहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्यूचर को प्लान ना करें, आप प्लान करें, लेकिन जो भी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली हैं उनके साथ अटैच ना हो, उनके ऊपर ओवर फोकस या फिर फोकस ना करें। एंड पास्ट में जो चीज़ें चली गई उनको हम पास्ट में ही छोड़ दें, उनके बारे में हम ना सोचें, उनसे जो लेसन लेना है सिर्फ वही लें और प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें। हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और कहीं इसी चीज़ को किसी लेवल पे आप अप्लाई कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। और फिर से कहूँगी, शायद इसीलिए मिड जनवरी बार बार मुझे निकल रहा है, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स काफ़ी एक पीस सुकून रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हैं, कुछ अगेन कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल बिहेवियर, आदतें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी आप ट्राई कर रहे हैं। जैसे होता है ना, हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हम दूसरे तरीके से करते हैं, फिर हम तीसरे तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। एंड देखिए, एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द सोर्स का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म रह सकता है, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट रह सकती है और एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। एंड फिर से मैं कहूँगी, बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स रह रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जितनी स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उतनी स्पीड से आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और शायद कर भी पा रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस कहीं मेंटली हो सकता है कि आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले छोटे मोटे रह रहे हैं। कुछ के लिए व्हीकल से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह सकते हैं। ये भी सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। जो भी वर्गोस इन 4 मंथ्स में व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, तो व्हीकल के खरीदने से रिलेटेड छोटे मोटे डिलेज हो सकते हैं, या फिर आप और क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। तो देखिए, डिफ़ाइन करना मुश्किल है कि क्या इशू, क्या प्रॉब्लम रहेगा। जनरल रीडिंग है, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। एंड कुछ के लिए देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप बहुत तेज़ ना ड्राइव करें, उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रह सकते हैं। तो फिर से देखिए, अगर आप तेज़ ड्राइव कर रहे हैं इन 4 मंथ्स में, वैसे तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 4 मंथ्स में आप थोड़ा सा खास ख्याल रखें, स्पेशली एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में व्हीकल का ख्याल रखें। स्पेशली अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, सर्विस वगैरह करा लें, थोड़ा सा चेक कर लें लॉन्ग ट्रैवल करने से पहले। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो भी थोड़ा सा आप ख्याल कर लें कि भाई आप ठीक खरीद रहे हैं जो खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का आप ख्याल रख लें, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे डिले रह सकते हैं। और फिर से देखिए, ट्रैवल से रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज कहीं इन 4 मंथ्स के एंड में या इन 4 मंथ्स में रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं और कहीं वो चेंजेस को आप नहीं ला पा रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड में ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रह सकता है। तो देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है वर्गोस, लेकिन अगर आपको लगे कि इसकी वजह से आप किसी को हर्ट कर रहे हैं या फिर कोई हर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा ख्याल रख लें। क्योंकि देखिए, बियॉन्ड द पॉइंट सबको खुश करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं वो करें।
कुछ के लिए हो सकता है कि कोई यंग इंसान है आपके लाइफ में जो कि बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उनकी वजह से कुछ इश्यूज कुछ मसले हो रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स। और यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जीज के लिए हम देखें तो फुल मून इन एरीज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक क्लाइमैक्स पे आप रहते हुए दिख रहे हैं। मैं कहूँगी बहुत ही करीब, बहुत ही क्लोज अपने गोल, अपने मकसद के आप आते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो क्लाइमैक्स आ रहा है, अगेन जो भी आप चाह रहे हैं उसकी वजह से एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, हाई एनर्जी लेवल्स हैं। और हमने यहाँ पर देखा भी द सोर्स के कार्ड में कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में हाई एनर्जी लेवल्स, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। कोई नई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए कहीं ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। तो वर्गोस, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, आपके साथ कनेक्ट करी, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स 2023 की रीडिंग बहुत जल्द मैं पोस्ट करूँगी। उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून। बाय बाय।